हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। अब इसके कौन कौन से 3 पार्ट्स थे? पहला था केंद्रीय शासन, दूसरा था प्रांतीय शासन और तीसरा था स्थानीय शासन। ये देखिए, फर्स्ट है इसमें केंद्रीय शासन। सॉरी, पहला है इसमें केंद्रीय शासन। नेक्स्ट है इसमें प्रांतीय शासन और तीसरा है इसका स्थानीय शासन। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये केंद्रीय शासन में और कौन कौन से पद थे। तो केंद्रीय शासन में पहला पद था राजा, दूसरा था मंत्रिमंडल, तीसरा था केंद्रीय विभाग और सचिवालय, चौथा था राजस्व और पांचवा था सैन्य व्यवस्था, छठा पुलिस विभाग और सातवां न्याय विभाग। इसके बाद हम देखते हैं प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में थे न्यायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था। और थर्ड है स्थानीय शासन। तो ये जो हमारे सिलेबस में है न्यायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था, तो हम आज इसी को पढ़ेंगे। तो ये दोनों व्यवस्थाएं किस में आती हैं? प्रांतीय शासन में। और ये पूरा जो प्रांतीय शासन है ये किसका भाग है? ये विजयनगर साम्राज्य का भाग है, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय शासन और तीसरा स्थानीय शासन। तो जो ये प्रांतीय शासन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में न्यायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था आती है। तो चलिए आइए इनको हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में आयंकर व्यवस्था और न्यायंकर व्यवस्था ही है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये पूरा केंद्रीय शासन चाहिए और स्थानीय शासन भी चाहिए तो आप मुझे लिखकर कमेंट करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रांतीय शासन, क्योंकि प्रांतीय शासन के अंतर्गत ही न्यायंकर व्यवस्था और आयंकर व्यवस्था है। तो प्रांतीय शासन हमारी हेडिंग है प्रांतीय शासन। इसमें साम्राज्य कई प्रांतों, राज्यों तथा मंडला में विभक्त था। सामान्यतः राज परिवार का सदस्य कोई राजकुमार ही प्रांत के मुखिया होता था। जो राज परिवार का कोई सदस्य होता था या राजकुमार, वो ही प्रांत का मुखिया होता था। कुछ प्रांतों में कुशल अनुभवी दंड नायकों को भी शासक नियुक्त किया जाता था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दंड नायक। तो कुछ प्रांतों में कुशल और अनुभवी दंड नायकों को भी नियुक्त किया जाता था। तो ये दंड नायक आपको याद रखना है कि दंड नायक भी नियुक्त किए जाते थे, या तो किसी राजकुमार को ही मुखिया रख लेते थे। अगर कोई ऐसा नहीं था, होता था अनुभवी, तो हम किसी कोई और अन्य अनुभवी और कुशल व्यक्ति है तो हम उसे दंड नायक के रूप में नियुक्त करते थे। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। ये गवर्नर या प्रांतपति ये गवर्नर या प्रांतपति नए कर लगाने, पुराने कर को समाप्त करने, भूमि दान करने, कानून व्यवस्था रखने, राज्य कर वसूल करने, केंद्र के लिए निर्धारित अंश हर वर्ष भेजना आदि कार्य करते थे। ये इनके कार्य हैं। देखिए, फिर से देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या कार्य थे इनके। इस गवर्नर या प्रांतपतियों के क्या क्या कार्य थे? ये नए कर लगा सकते थे, पुराने कर को समाप्त कर सकते थे, भूमि दान कर सकते थे और कानून व्यवस्था बना सकते थे, राज्य कर वसूल कर सकते थे, मतलब कर वसूल करते थे, और केंद्र के लिए निर्धारित अंश दान हर वर्ष भेजना आदि कार्य करते थे। और मतलब हर वर्ष अपने केंद्र में अंशदान करते थे। जो भी अपनी आय का उसका कुछ अंशदान करते थे। प्रांतीय गवर्नरों को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। इन्हें अधिकार प्राप्त थे, व्यापक अधिकार। प्रांतों में बहुत से क्षेत्र ऐसे भी थे जो अधीनस्थ शासकों द्वारा शासित किए जाते थे। तो ये थी हमारी आयंकर व्यवस्था। अब हम देख लेते हैं न्यायंकर व्यवस्था। न्यायंकर व्यवस्था क्या थी? न्यायंकर व्यवस्था, इस व्यवस्था में कुछ विशेषताएं दिल्ली सल्तनत कालीन इक्तादार या राजपूत कालीन भू सामंत या मध्यकालीन व्यवस्था यूरोपीय सामंत व्यवस्था जैसी होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्तादार, जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्तादार होते थे, इक्ता दिया जाता था, इक्ता प्रणाली होती थी दिल्ली सल्तनत में। ये उसी की जैसी ही एक व्यवस्था है, न्यायंकर व्यवस्था। संभवतः ये अपनी सेना रख सकते थे और एक निश्चित भूखंड से प्राप्त कर
करने का इन्हें अधिकार था और भूखंड से ये कर प्राप्त करते थे। इन्हें कुछ भूमि दान में दी गई होती थी और उससे ये कर प्राप्त करते थे। प्रायः इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता था। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जाता था। ये थी हमारी न्यायंकर व्यवस्था। अभी तक तो हमने प्रांतीय शासन पढ़ा था। अब प्रांतीय शासन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे न्यायंकर व्यवस्था। तो एक बार फिर से देख लें न्यायंकर व्यवस्था कैसी थी। एक तो ये न्यायंकर व्यवस्था में दिल्ली सल्तनत की तरह से एकता प्रणाली मौजूद थी और ये अपनी सेना रख सकते थे। इन्हें भूखंड से कर प्राप्त करने का अधिकार था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका स्थानांतरण नहीं होता था। ये थी हमारी न्यायंकर व्यवस्था। अब हम देखते हैं आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। 12 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन्हीं 12 अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। इन्हें राज्य की ओर से वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इन्हें कुछ भूमि दी जाती थी। उसी भूमि से ये अपना टैक्स वसूल करते थे और उसी से अपना खर्चा चलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी सेवाओं के बदले इन्हें राज्यों के करों से पूर्णतः मुक्त रखा जाता था। इनसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। इनके पद पैतृक थे तथा ये किसी के पास अपने पद को बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र होते थे। ये अपने पद को बेच भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। तो ये थी हमारी क्या कहते हैं, ये थी हमारी आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था में 12 लोग होते हैं, मतलब 12 अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इन 12 अधिकारियों को सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता है। 12 अधिकारी होते हैं, सामूहिक रूप से आयंगर किया जाता है। इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि इनसे कोई किसी भी प्रकार का कर भी नहीं लिया जाता। इनके पद पैतृक होते हैं और इन्हें अपने पद को बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।